आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ातिमा के किचन में खुशामदीद। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास आज बन रहा है चिकन चना देगी पुलाव, और इसको मैंने बनाया है अच्छी खासी माशाल्लाह माशाल्लाह क्वांटिटी में। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं कि मैंने कैसे बनाया। यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन 12 केजी वाला बड़ा पतीला, और इसमें डाला है मैंने 1 केजी के करीब घी। ठीक है, आप यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे घी इसलिए यूज़ करना था क्योंकि जो चावल बनते हैं और जब चावलों का जायका आता है और जो शीरी निकलती है वो निकलती है घी से। घी से फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। और जब यहाँ पे घी डाल दिया हमने पतीली में, तो जा रहे हैं जी मोटे मसाले। बड़े मसाले भी बोलते हैं, मोटे मसाले भी बोलते हैं। तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 10 से 12 अदद लौंगें थी, और 7 से 8 अदद जो हैं वो हमारे पास की बड़ी इलायची, बादिया खताई के फूल 7 से 8 अदद, काली मिर्च साबुत गई तकरीबन 15-20 दाने, और इसके बाद गया यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े 7-8 अदद। अच्छा जी, ये डालने के बाद मैंने डाले थे तकरीबन 3 अदद इसमें कड़ी पत्ता, और इसके बाद डाला है मैंने 15 से 20 अदद बेरी मिर्च साबुत। इनको हल्का सा हम लो फ्लेम के ऊपर कड़कड़ा लेंगे, तेज़ फ्लेम हम नहीं करेंगे। अगर तेज़ फ्लेम करेंगे तो जितने भी हमारे ये सारे साबुत मसाले हैं ये सब जल जाएंगे। तो इनको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा कुक करना है। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने बस हल्का सा हिला लिया इसको, और मेरी फ्लेम जो थी वो बहुत स्लो थी। मैंने इसको फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं किया था। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं प्याज। तो प्याज जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था, और मैंने लिए थे यहाँ पे 5 अदद बड़े साइज़ के प्याज, जो अच्छे खासे बड़े साइज़ होते हैं वो। और उसके अंदर डाला था मैंने 1 गट्ठा लहसुन का, और 1 गट्ठा डाला था अदरक का, और वो डालकर मैंने पानी डाल के ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करके इस तरीके से पेस्ट बना के अब इस स्टेज पे मैंने बीच में डाल दिया था। उसके बाद जी हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। कलर जब चेंज होना शुरू हुआ तो मैंने यहाँ पे डाले हैं टमाटर। टमाटरों के साथ आज हुई बहुत शदीद किस्म की ज़्यादती, क्योंकि जब मैंने ब्लेंडर में टमाटर ब्लेंड करने के लिए डाले तो बस ब्लेंडर की जान निकल गई और ब्लेंडर फौत हो गई, और वहीं पे धुएं निकलना शुरू हो गए। फिर कुछ जो ग्राइंड हुए हुए थे वो मैंने इस तरह से डाल दिए, और जो बचे कुचे ऊपर ऊपर तैर रहे थे वो मैंने कट करके डाल दिए। तकरीबन टमाटर मैंने यहाँ पे लिए थे 10, और जो है इस तरीके से अब देखें टमाटर डालने के बाद मैंने इसको भून लिया है अच्छे तरीके से। ये देखें जी, इस तरीके से जब थोड़ा सा भुनना शुरू हो जाए तो यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 4 किलो के करीब चिकन। ठीक है, चिकन मैंने वॉश करके रखा हुआ था, और ये इस तरीके से मैंने चिकन डाल दिया, और अब हम इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई। तो चमचा हमने हिलाते जाना है, और हमने इसको जो है बहुत तेज़ फ्लेम पे कुक नहीं करना, हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो अब इस तरीके से मैं चमचा हिला रही हूँ और इसकी कर रही हूँ भुनाई। ये देखें जी, इस तरीके से भुनाई यहाँ पे हो रही थी, और ये देखें जी अब तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे डाले हैं, आप चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 चम्मच डाले हैं नमक के। उसके बाद डाले हैं 4 बड़े चम्मच ज़ीरा और साबुत ज़ीरा, और 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले हैं गरम मसाला का पाउडर, और 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले हैं काली मिर्च पिसी हुई का पाउडर, और 2 चम्मच बड़े मैंने इसमें डाले हैं लाल मिर्च का पाउडर। 2 चम्मच इसलिए डाले हैं क्योंकि मिर्चें जो हैं काफ़ी क्वांटिटी में हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं ताकि चावल जो हैं वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। और ये जो मेरे पास लाल मिर्च है ये बहुत तेज़ वाली है, तो इस वजह से मैं 2 चम्मच यूज़ करी हूँ। नमक आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फिर मैंने डाला था जी 1 अदद चिकन क्यूब, और उसके बाद डाला मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर, और फिर इस तरीके से डाला है मैंने इसमें जी भुनाई की, और मैंने उसके अंदर डाल दिए थे चने। चने डालने के बाद यहाँ पे मैंने लगाया पानी, और पानी डालने के तकरीबन 2 जग भर के मैंने डाले हैं पानी के, और उसके बाद ऊपर डाल दी थी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो पानी पकने लग गया था ढक्कन लगा दिया था। उसके बाद मैंने डाले यहाँ पे चावल। चावल जो थे हमारे यहाँ पे थे तकरीबन 4.5 किलो, और 1 किलो चने मैंने बॉईल करके डाल दिए थे, और इस तरीके से मैंने इनको कर देना है मिक्स्ड।
ये देखें जी इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया था सारा मिक्स। और ये देखें जी ज़बरदस्त। और मैंने लगा दिया था यहाँ पे ढक्कन। ढक्कन जब 10 से 15 मिनट के बाद मैंने खोला तो इस तरीके से चावलों की ये वाली कंडीशन थी। आधा पानी था और आधे पानी जो है वो आधे चावल जो है वो इसमें तकरीबन हो चुके थे। तकरीबन 2 कनियाँ हो चुकी थी, 1 कनी रह गई थी। तो मैंने जो है बस तेज़ आग पे इसको अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा पानी खुश किया और इसके बाद लगा देना है जी मैंने इसको दम और दम तो खाना गम। तो मैंने लगा दिया है इसको दम। और दम लगाने के तकरीबन थोड़ी सी देर बाद जब मुझे लगा कि चावल खुश्क होना शुरू हो गए हैं, पानी खुश्क हो गया है, तो मैंने यहाँ पे डाला है इस तरीके से आधी बंद गोभी को बारीक बारीक काट कर, और डाला है मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया थोड़ा सा क्रश कर लिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है रोज़ वाटर और उसके अंदर डाला है मैंने बिरयानी केवड़ा, जो बिरयानी का केवड़ा होता है, और मैंने डाला था यहाँ पे ज़रदा रंग। तीनों को मिक्स करके इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया था। और अब जो है इसके ऊपर हमने डालना है जो हमारा घी बचा हुआ था पैकेट में, वो जो है थोड़ा थोड़ा इस जर्दे रंग और इस जो रोज़ वाटर था इसके ऊपर मैंने इस तरीके से जहाँ जहाँ आपने ये डालना है पानी रंग वाला वहाँ पे आपने डाल देना है घी को, और आपने लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद ये देखें जी इस तरीके से ढक्कन लग गया। और ढक्कन लगाने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें जी क्या खूबसूरत नज़ारा है हमारे चावलों का। खिले खिले ज़बरदस्त से चावल हैं। और ये देखें जी कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। और खुशबुएँ इसकी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। आपके सामने है कैसे चावल जगमगा रहे हैं और ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बना था। और जायका तो बहुत ही बेहतरीन था। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।